अगर आपसे कोई आके बोले कि आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको पूरी जिंदगी कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा, तो विश्वास करेंगे आप? साउंड्स लाइक अ हेरा फेरी स्कीम, राइट? ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। मुझे भी पहले यही लगा था, बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला द पावर ऑफ सोलर एनर्जी कैन एक्चुअली मेक दिस हैपन। फिर क्या था, 3-4 वेंडर से कोटेशन निकाली और जहां पे बेस्ट डील मिली अपॉइंटमेंट बुक किया, एंड नाउ आई हैव सोलर पैनल्स एट माय होम, व्हिच मींस कि अब से मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो है 0। अब मुझे हेरा फेरी का वो सीन याद आ गया, पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई, पैसा ही पैसा होगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं द कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, टोटल कॉस्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स एंड हाउ कैन यू ट्रैक योर प्रोडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिन की शुरुआत हुई करीब 8:30 बजे, जब सारा वैन से सामान अनलोड हुआ और जो सबसे ज़रूरी काम था वो था ये अमेजिंग स्ट्रक्चर तैयार करना, जिससे ग्राउंड से लेकर और पूरे ऊपर रूफ तक की एक्सेस मिल जाए। और इस स्ट्रक्चर का सुपर सॉलिड और सुपर स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। बट एक बार जब ये रेडी हो गया था तो उसके बाद हुआ असली काम चालू। जब तक बाहर का स्ट्रक्चर बनता, मैंने अंदर का मीटर कास्ट खाली कर दिया ताकि वहाँ वायरिंग का काम हो सके। और वहाँ पे मिले मुझे टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के रैकेट्स और बॉल, जिसने मुझे याद दिलाया कि मुझे वापस अपने स्पोर्ट्स रूटीन को शुरू करना है। सोलर पैनल्स लगाना एक प्रॉपर टीम एफर्ट है, जिसमें एक टीम मेंबर स्ट्रक्चर तैयार करके सोलर पैनल्स लगा रहा है और दूसरा ड्रिलिंग और वायरिंग का काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वायर्स हैं वो सोलर पैनल से होते हुए और क्रॉल एरिया के थ्रू मीटर कबर्ड तक जाते हैं, जहां पे मेन कनेक्शन होता है। रूफ के ऊपर रेलिंग का सेटअप किया जाता है, जिसमें कि सोलर पैनल फिट हो जाते हैं और एक एक सोलर पैनल बहुत भारी होता है, तो नीचे से उसको ऊपर तक ले जाना और रेलिंग में फिट करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है, एंड ह्यूज रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज डूइंग दिस। जब तक बाहर पैनल सेट हो रहे थे, अंदर वायरिंग का काम भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर गया तो देखता हूँ कि कुछ पैनल्स रूफ पे ऑलरेडी लग चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फील आ रही थी। बट ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और एक पैनल बहुत हैवी होता है, तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टिल्टेड रूफ पे उसको प्रॉपरली प्लेस करना। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हु इज़ एक्चुअली मेकिंग दिस हैपन। फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस वाज टू कनेक्ट द माइक्रो इन्वर्टर टू द वाईफाई, जिससे कि जो आपका प्रोडक्शन है वो आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। शाम को करीब 5:30 बजे सारे 8 पैनल्स रूफ पे प्रॉपरली सेट हो गए थे और सारा वायरिंग भी हो चुका था, और हमने अंदर इन्वर्टर में ये भी टेस्ट कर लिया था कि सारे सिग्नल्स वगैरह प्रॉपर आ रहे हैं। अब टाइम था ये पूरे सुपर सॉलिड स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने का और वापस वैन में डालने का, और इस तरीके से खत्म हुआ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स। Now that you have seen the entire installation process, अब बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कि आपको कितने सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो आपका अकाउंट है उसमें आपका एनुअल कंजम्पशन देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2500 किलोवाट आवर का एनुअल कंजम्पशन है तो आप 8 या 9 पैनल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पर पैनल वो कितने वॉट पीक का है, बिकॉज अकॉर्डिंगली ही आपके घर में जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो होगा। सो हमने भी यही किया कि हमने हमारा जो साल का कंजम्पशन था वो देखा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमने 8 सोलर पैनल घर पे लगाए, सो दैट जो पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो हम कंज्यूम कर पाए, एंड अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है देन वी कैन सेल इट बैक। सो फॉर दोज 8 पैनल्स वी पेड अप्रोक्सीमेटली 6,000 यूरोज, एंड 1 जनवरी 2023 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सोलर पैनल्स पे कोई वैट नहीं लगेगा, सो थैंकफुली वो 21% बच गया। सो दिस इज मोर और लेस लाइक ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड इन पैनल से जो अब प्रोडक्शन होगा पूरे साल हम वो ही कंज्यूम कर लेंगे। सो बेसिकली हमें अब एडिशनल कोई भी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारे कंजम्पशन से थोड़ा ज्यादा होता है, देन वी कैन एक्चुअली सेंड दैट इलेक्ट्रिसिटी बैक टू द ग्रिड, और वो पर किलोवाट आवर कुछ सेंट्स, आई थिंक 5 या 10 सेंट है, वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो इवेंचुअली यू कैन ऑल्सो मेक सम मनी आउट ऑफ इट, बट दैट्स नॉट द गोल। द गोल इज कि आप अपनी खुद की बिजली बना सकते हैं विद द पावर ऑफ सोलर एनर्जी, एंड देन इट्स अ
लाइक 10, 15, 20 साल के लिए आपने अपनी जो प्रोडक्शन है वो सिक्योर कर ली, क्योंकि इनकी जो वारंटी है वो ऑलमोस्ट 20-25 साल की होती है। सो इट्स लाइक कि आप अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। ऑफ कोर्स विंटर्स में बहुत कम प्रोडक्शन होता है वर्सेस समर्स, क्योंकि तभी सन ज्यादा शाइन करता है। बट देन अगर आप एवरेज आउट करेंगे फॉर द 12 मंथ्स तो आप देखेंगे कि जो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है और आपका जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट मैच करेगा, अगर आपने स्टार्टिंग में ही वो मैथमेटिक्स या वो कैलकुलेशन सही से बिठाई हो। सो ओवरऑल अब हम हमारी खुद की बिजली प्रोड्यूस करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं एंड वी डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी ऑन अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। टोटल इंस्टॉलेशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो 1 दिन था। बेसिकली कंपनी वाले सुबह अराउंड 8:30-9 बजे आए एंड देन लेफ्ट अराउंड 5:30। तो पूरे 1 दिन में जो एंड टू एंड एंटायर इंस्टॉलेशन है, वो वायरिंग, सोलर पैनल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट, वो सब 1 दिन में हो गया था। एंड बेसिकली जो वो माइक्रो इन्वर्टर है वो आपके मीटर, जो मेन मीटर है उससे कनेक्ट हो जाता है एंड दैट कैन कनेक्ट टू वाईफाई। तो जो ऐप है, जिस भी कंपनी का माइक्रो इन्वर्टर है उसका अगर ऐप है तो आप एक्चुअली प्रोडक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया था जब हमने ये लगाया था। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी 2 डेज देखता रहता था कि अरे कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी कंज्यूम हुई। और सितंबर के महीने में थैंकफुली काफी ज्यादा सन था। सो ओवरऑल अभी तक अगर मैं मेरे ऐप पे चेक करूं तो हमने प्रोड्यूस करी है अप्रोक्सीमेटली 700 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इन 4 मंथ्स। एंड हमारा जो ओवरऑल कंजम्पशन है साल का वो आई थिंक अराउंड 3000 के आसपास रहता है। तो जब जब समर्स आएगी और बहुत ज्यादा सनशाइन करेगा तो आई थिंक वील बी प्रोड्यूसिंग अ लॉट मोर देन वी कंज्यूम। तो वी विल सेंड इट बैक टू द ग्रिड। बट देन फिर वही है कि आपने ग्रिड में भेजा, देन यू गेट सम मनी बैक एंड देन विंटर्स में यू गेट इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम योर सप्लायर। तो वो काइंड ऑफ इक्वल आउट और एवरेज आउट हो जाता है 12 महीने में। तो ओवरऑल सो फार आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस इन्वेस्टमेंट। आई नो वो एक बारी में ज्यादा लगता है, बट देन अगर आप आज से 10-15 साल बाद देखेंगे तो देन इट विल बी टोटली वर्थ इट, बिकॉज नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स टू प्रोड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी। समवेयर इन 2024 में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि फॉर एग्जांपल कितने महीने में हमने कितनी बिजली प्रोड्यूस करी वाया द सोलर पैनल्स एंड कितनी हमने उससे कंज्यूम करी और कितनी एडिशनल सप्लायर से कंज्यूम करी। ऑल द डेटा ड्रिवन एक वीडियो बना दूंगा समवेयर इन 2024। पर अगर ये वीडियो जिसमें मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी अबाउट द होल इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल एंड हाउ डज इट वर्क, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक देते जाइए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।